नमस्कार दोस्तों, कुमार गाइडेंस सेंटर पर आप सबों का स्वागत है। अभी एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है कि अब बिहार बोर्ड ने एक नए लिंक को अपडेट किया है, जिसमें अब ये लिंक एडमिशन के लिए 11th का जो एडमिशन था उसके लिए अब लिंक को एक्टिवेट किया गया है। अब वो लिंक आसानी से खुल रही है। इसके पहले आप लोग सर्च कर रहे होंगे तो वो लिंक नहीं खुल रही थी, वहाँ पर सर्वर एरर कर लिख रहा था, लेकिन अब वो लिंक खुल रही है। तो चलिए देखते हैं कि अब वो अपडेट करने के बाद अब उस कठिनाई को दूर किया गया है या फिर उसमें और भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, और उस फॉर्म को किस प्रकार से भरा जाए उसके बारे में भी देखेंगे। इसके साथ ही साथ फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगने चाहिए और कौन कौन सी नहीं लगनी चाहिए उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आपको दी जाएगी। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि कोई भी ब्राउज़र में जाना है। चलिए हम क्रोम ब्राउज़र पर आ चुके हैं। तो क्रोम ब्राउज़र में आकर आपको सबसे पहले सर्च करना है www.ofssbihar.in। हम पहले से सर्च किए तो यहाँ पर हम इस लिंक को क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप इस पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, और इसके सबसे फर्स्ट में ऊपर जो लिखा हुआ है OFSS ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम ऑफ स्टूडेंट, इस पर अब करना है। इस पर जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इंटरफेस खुलेगा, और उस खुलने के बाद उसमें पता चलेगा कि कौन कौन सा अपडेट इसमें किया गया है। तो उसको उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस सामने आएगी। तो इस इंटरफेस में हम नीचे जब इस तरह से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह का उसका होम पेज। यहाँ पर लिखा हुआ है आवश्यक सूचना। आवश्यक सूचना के बारे में देखें तो यहाँ पर लिंक अपडेट में है कि वर्ष 2020 के विभिन्न स्कूल कॉलेज में जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पर वर्ष 2020 और ये भी 2020 के लिए, यानी ये लोग हम लोगों के काम के लिए, ये नहीं, ये पहले पिछले साल के लिए। आगे और कुछ इस तरह से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वर्ष 2021-23 के लिए इंटरमीडिएट कक्षा में राज्य के उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी या गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, गैर सरकारी डिग्री महाविद्यालय, अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय में ऑनलाइन नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना, यहाँ पर एक नई बात लगाई गई है। तो इसमें क्या है, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस डाउनलोड करने के लिए कहेगा। तो उसको लिए हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने जैसे ही हम लोग डाउनलोड करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का एक नया पेज PDF खुल कर आएगा, जिसमें इस वेबसाइट के बारे में लिखा गया है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें आप लोग पढ़कर और देख लीजिएगा कि कौन कौन सा, इसको ध्यान से पढ़ना, नहीं तो फिर एक बार गलत हो जाने के बाद ये सब नहीं होगा। चलिए तो इसको हम बैक करते हैं, फिर आगे आते हैं। तो उसके नीचे देख रहे हैं और यहाँ पर कॉमन प्रोस्पेक्टस फॉर एडमिशन, यहाँ पर ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ऐसे इसको पढ़े हुए आप फॉर्म नहीं भरिएगा। इसमें पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी कि फॉर्म भरने से लेकर प्रिंट आउट तक, अपलोडेड से लेकर कौन कौन डॉक्यूमेंट अपलोड करने, पूरी जानकारी इस प्रोस्पेक्टस के अंदर दी रहेगी। तो चलिए हम लोग इसको भी डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह के समान सूची पत्र करके एक नया PDF अब खुलेगा। ये जो पेज है, ये पेज आपको बता दें कि टोटल 27 पेज की, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन OFSS क्या है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है क्या है, और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगने वाली है। डेट के बारे में 19 से लेकर 28 तक है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये तो बिहार है, 19 तारीख से डेट था, लेकिन अब तक में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। आज 22 तारीख हो गया, 21 तारीख होगा, और इसमें आप जाके कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो चलिए इसमें जो मेन हमारे काम की बात है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं। चलिए देखते हैं। अब इसमें जो बात है, इसको जैसे ही खोलेगा तो यहाँ पर देखिए कि एक ग नंबर जो है, यहाँ पर ग नंबर में वो कह रहा है कि अपने घर से अथवा किसी अन्य स्थान के कंप्यूटर के माध्यम से जिससे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो, आवेदन भरने की प्रक्रिया। यानी आप लोग घर से अपने खुद के मोबाइल से ही, खुद के लैपटॉप से भी आप भर सकते हैं बिना किसी साइबर कैफ़े पर गए हुए, और पूरी प्रक्रिया हम बताएंगे कि किस प्रकार से भरनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले कि यदि विद्यार्थी 10वीं परीक्षा, तो कन्फर्म है कि 10वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट है उसको प्राप्तांक ये सब तैयार रखना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो उसको रेडी रखना है, और ध्यान रखना है कि एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल, इसीलिए ध्यान से रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि एक मोबाइल नंबर से एक और ईमेल से ही रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद ये ब्राउज़र को सर्च करना है, www.ofssbihar.in पर जाना है। उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, निर्देश जो दिया गया उसको पढ़ना है और एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। इसे पूरी प्रक्रिया करने के बाद
करने के बाद आपको ये सब पूरी परीक्षा उत्तीर्ण की जो जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। जैसे जैसे मान लें कि हम बात करें कौन कौन सी, तो डेट ऑफ बर्थ, रोल कोड, रोल नंबर, ये सब डालने के बाद आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन खुद पे खुद सामने आ जाएगी। उसको आपको फिर लाने की ज़रूरत, ऐसा नहीं कि हाँ आपको मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। मार्कशीट कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रोल नंबर, रोल कोड और डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। जैसे ही वो आप डालेंगे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगी। देखिए 6 नंबर में साफ साफ शब्दों में लिखा है, यदि विद्यार्थी 10वीं परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से उत्तीर्ण की है तो उसे उत्तीर्ण होने का वर्ष, रोल कोड, रोल नंबर और जन्म तिथि भरनी होगी। उसकी अन्य जानकारियां और प्राप्तांक अपने आप आवेदन पत्र में अंकित हो जाएंगे। तो यहाँ साफ साफ शब्दों में कह दी गई है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रोल कोड, रोल नंबर, जन्म तिथि और किस वर्ष आपने एग्ज़ाम उत्तीर्ण किए उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है। आप वो एग्ज़ाम के समय वो प्रिंट डाउनलोड किए नहीं किए इसकी कोई मायने नहीं, आपको सबको डाउनलोड नहीं करनी है। तो फिलहाल के लिए इसमें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन दी गई है। और अगर इसके बारे में कुछ जाने तो और देखते हैं कि ऊपर और इंटरफेस में क्या क्या दिखाया है। ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर दिखा रहा है कि होम, लिस्ट ऑफ सहज वसुधा केंद्र और कॉमन प्रोस्पेक्टस, कॉन्टैक्टस, यहाँ पर पोर्ट लॉगिन और स्टूडेंट लॉगिन, ये सब चीज़ के बारे में बता रहा है। और आप लोग जानना चाहें कि किस कॉलेज में कितना लिस्ट है तो वो लोग भी आपको इस इन्फॉर्मेशन में तभी तक में देखे जो जो अपडेट था उसमें क्या क्या चीज़ डाली गई। यानी अभी तक में जो फॉर्म भरने का जो लिंक है अपडेट नहीं किया गया, तो हो सकता है आज 12 बजे तक, आज रात तक ये लिंक को अपडेट कर दिया जाए। लिंक जैसे ही अपडेट होगी तो उसका एक वीडियो बनाकर फॉर्म को पूरी प्रक्रिया किस तरह से भरा जाए, फॉर्म भरने से रजिस्ट्रेशन से लेकर फॉर्म भरने से फ़ोटो अपलोडेड तक एंड लास्ट प्रिंट तक पूरी प्रक्रिया, कॉलेज चुनने का प्रोसेस, कौन सा कॉलेज आप चुनेंगे कि डायरेक्ट जल्दी से जल्दी एडमिशन हो जाए, पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको वीडियो में दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें।